विद्यार्थियों, YouTube क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल। आज हम पर्यावरण भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। सामान्य परिभाषा के रूप में लें तो वातावरण में या पर्यावरण में दूषित पदार्थों के मिलने से, दूषित पदार्थों के साथ में जुड़ने से वातावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हवा, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों के किसी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से जिससे मानव स्वयं को तथा संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार प्रदूषण को फैलाने वाले वे घटक जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उस घटकों को प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहा जाता है। तो आज हम प्रदूषण फैलाने वाले घटकों पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक का मतलब है मानव कोई सामान का उपयोग करता है और उस अपशिष्ट को बाहर फेंकता है जिससे वातावरण दूषित होता है, तो उसे प्रदूषक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जीवमंडल में संचलित विविध पारिस्थितिक तंत्रों की प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहा जाता है। अब मैं आपको विश्व में प्रदूषकों के प्रकार पर प्रकाश डालता हूं कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषकों को 4 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। पहला है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है दृश्यता के आधार पर, तीसरा स्वरूप के आधार पर, और चौथा है प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर। सर्वप्रथम उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को 2 भागों में बांटते हैं, मानव निर्मित प्रदूषक और दूसरा है प्राकृतिक प्रदूषक। अब मानव निर्मित प्रदूषक क्या होते हैं? मतलब प्रदूषण बढ़ाने में मनुष्य का किस किस तत्वों में योगदान है, कहाँ का योगदान रहता है जिससे प्रदूषण फैल रहा है या प्रदूषण फैल रहा है। तो इनमें औद्योगिक कार्य के फलस्वरूप निकलने वाले अपशिष्ट, घरेलू कार्य के फलस्वरूप निकलने वाला अपशिष्ट एवं कचरा, इसके बाद में वाहित जल, कृषि कार्य के बाद निकलने वाला अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, नगर पालिकाओं से निकलने वाला कचरा, खनन, परिवहन, मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है, उससे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, वो सभी मानव निर्मित प्रदूषकों के अंतर्गत आता है। दूसरे प्रदूषक होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। मतलब प्रकृति प्रदत्त वे घटक जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण दूषित होता है, तो उसको प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी क्रिया, तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद उससे निकलने वाला धुआं है, गैस है, कंकड़ पत्थर है, लावा है, ये सब धरातल पर आकर कई प्रकार के पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो ये प्राकृतिक प्रदूषक का प्रमुख घटक कहलाता है। उसके बाद भूकंप क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाला मलबा है, या भूस्खलन क्रिया के बाद निकलने वाला मलबा है, या चट्टानों पर गिरना है, उससे भी प्रदूषण होता है। इसके बाद बाढ़, सूखा और मृदा अपरदन, इसके अलावा चक्रवाती तूफानों के बाद आंधी, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो वातावरण दूषित होता है, तो उसको प्राकृतिक प्रदूषण कहा जाता है। इसके बाद प्रदूषक का दूसरा जो आधार है वह दृश्यता के आधार पर। दृश्यता के आधार पर प्रदूषक को 2 भागों में बांटा जाता है।
दृष्टिगत प्रदूषक और दूसरा अदृश्य प्रदूषक। दृष्टिगत प्रदूषक का मतलब रहता है जो हम देखते हैं, जिसमें धुआं है, धूल है, सीवरेज जल है, इसके अलावा कचरा, ये दृष्टिगत प्रदूषक में आते हैं। दूसरा है अदृश्य प्रदूषक, जो जीवाणु है या कीटाणु है जो वातावरण के अंतर्गत प्रदूषण पैदा करते हैं, तो ये अदृश्य प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मृदा के अंतर्गत जो रासायनिक तत्व मिलते हैं और उससे के कारण मिट्टी दूषित होती है, तो ये सब किसमें आते हैं? अदृश्य प्रदूषक। अदृश्य प्रदूषक के तात्पर्य है कि न दिखने वाला प्रदूषक, जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो वातावरण को अप्रत्यक्ष रूप से दूषित करता है, तो उसको अदृश्य प्रदूषक के अंतर्गत माना गया है। तीसरा है प्रदूषक का रूप है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक घटक आते हैं। प्राथमिक में वे घटक आते हैं जो प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान होते हैं, जिसमें कई प्रकार की गैसों का योगदान होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस होती है, DDT होता है। इन गैसों के कारण वातावरण दूषित होता है, तो वह प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक, जो प्राथमिक घटकों के फलस्वरूप दूषित होता है, तो उसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ये प्रदूषक किसी प्राथमिक प्रदूषकों पर निर्भर होते हैं, इसके बाद में ये द्वितीयक प्रदूषक प्रारंभ होते हैं। इसमें ओजोन, हाइड्रो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन आदि गैसों के सहयोग से प्रदूषण फैलता है। तीसरा है प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर विभाजन, तो इसमें आते हैं ठोस अपशिष्ट, द्रव्य अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट, ताप अपशिष्ट और अंत में ध्वनि अपशिष्ट आते हैं। ठोस अपशिष्ट में क्या आते हैं? उद्योगों से, अपने रेजिडेंस घरों से और विभिन्न प्रकार की खान खदानों के कारण जो अपशिष्ट निकलता है और वातावरण को दूषित करता है, ऐसे पदार्थों को ठोस अपशिष्ट प्रदूषक कहा जाता है। दूसरा होता है द्रव्य अपशिष्ट, इसमें कल कारखानों से निकलने वाला जल और सीवरेज से निकलने वाला, इसके अलावा मलमूत्र, घरों से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकलने वाला मलमूत्र आदि से वातावरण दूषित होता है, तो ये द्रव्य अपशिष्ट प्रदूषक कहलाते हैं। तीसरा होता है गैसीय अपशिष्ट, तो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से धुआं जो निकलता है उसमें अनेक प्रकार की गैसों का समावेश होता है और वो गैसें वायुमंडल में फैलकर प्रदूषण करती हैं, तो ये गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें CO2 गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसके अलावा SO2 गैस है आदि आते हैं। और तीसरा होता है ताप अपशिष्ट, विभिन्न प्रकार की जो ये रेडियोधर्मी संस्थान है, जहाँ ये यूरेनियम, परमाणु आदि घटकों का उपयोग किया जाता है, आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है, और उससे निकलने वाले जो धुआं हैं, तत्व हैं, वो सब वातावरण में ताप बढ़ा देते हैं, तो ऐसे अपशिष्टों को ताप अपशिष्ट कहा जाता है। और ध्वनि अपशिष्ट, जो विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले ध्वनि है, यातायात के साधन है, उसके माध्यम से भी कई प्रकार के जो प्रदूषण फैलते हैं, तो वह ध्वनि अपशिष्ट में आते हैं। और ये प्रदूषणों की प्रकृति के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार पर्यावरण जो प्रदूषण है वो इन्हीं प्रदूषकों के फलस्वरूप फैलता है। इस प्रकार पर्यावरण जो हमारा है, इसको प्रदूषित करने में इसमें विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं वो इन्हीं प्रदूषक या इन्हीं घटकों के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।